नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमकेएस न्यूज़ पॉइंट पर। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, पहले के समय में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत अब सुनहरे सोने की चिड़िया तो नहीं रह गया, लेकिन काले सोने की चिड़िया जरूर बन रहा है। दरअसल धरती में पाए जाने वाला कच्चा तेल और सोने से कम नहीं होता, और इस खबर ने अरब देशों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं कि हाल ही में कुछ दिन पहले जहां उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में कच्चे तेल के बड़े भंडार खोजे गए और ओएनजीसी के द्वारा उस पर खुदाई भी की जा रही है। वहीं इसी बीच पिछले दिन यह खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में भी कच्चे तेल के बहुत बड़े भंडार मिल चुके हैं, जो कि भारत के खजाने में कई परमार ला सकते हैं। वैसे तो इन बातों पर यकीन करना मुश्किल है कि हमारे यूपी के अलग अलग इलाकों में कच्चे तेल के बड़े बड़े भंडार मिल रहे हैं, क्योंकि भारत के यूपी राज्य में कच्चे तेल पाए जाने की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन आप रिपोर्ट में खुद देख लीजिए, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि यूपी के शहरों में ऑयल रिजर्व यानी कि विशाल तेल भंडार मिल चुके हैं, जो कि सऊदी और दुबई जैसे ही भारत सरकार का खजाना भर सकते हैं। यानी कि भारत में कच्चा तेल पाया जाना अरब देशों के लिए जितना ज़्यादा चिंता की बात है, उससे कहीं ज़्यादा इसका भारत पर फ़ायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ना सिर्फ डीजल पेट्रोल के दाम घट सकते हैं, बल्कि भारतीय रुपये की भी मांग दुनिया में डॉलर की तरह बढ़ सकती है। फिलहाल इसको लेकिन पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा उत्तर प्रदेश भारत को काले सोने की चिड़िया बनाने की ओर पहला कदम आगे बढ़ा चुका है। उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को काला सोना कहा जाता है, और जिस देश की धरती में सुनहरे सोने की तरह अगर इस कच्चे तेल के भंडार मिल जाएं तो वह उस देश को मिनटों में मालामाल बना सकता है। क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड रिजर्व की माइनिंग करने के बाद विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, तो इसे फाइनल स्टेप में शुद्ध सोना प्राप्त होता है। उसी तरीके से धरती के अंदर कुएं की खुदाई करने से निकाले गए कच्चे तेल को बड़ी बड़ी रिफाइनरी द्वारा रिफाइंड किया जाता है, जिसके बाद इसी कच्चे तेल से डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन और एलपीजी जैसे फ्यूल प्राप्त होते हैं, जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से एनर्जी के रूप में किया जाता है। यहाँ तक कि इसी कच्चे तेल को रिफाइंड करने के बाद अनेकों प्रकार के कच्चे मटेरियल भी निकलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के केमिकल्स बनाए जाते हैं। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि सड़कों पर छोटी बड़ी गिट्टियों को जिस काले डामर में से मिलाकर सड़कों को बनाया जाता है, वह डामर भी इसी कच्चे तेल को रिफाइंड करने के बाद ही निकलता है। और आप सोच कर देखिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर डामर से सड़कें ना बनाई जाती हों, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता हो। यहाँ तक कि ऐसा कोई घर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर ना हो। कहने का मतलब यह है कि कच्चे तेल से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार की फ्यूल का हर एक कदम और घरों में इस्तेमाल होता है। इसलिए वह देश जो कच्चे तेल के भंडार को अपने देश में खोज चुके हैं और धरती से भारी भरकम मात्रा में कच्चा तेल निकाल रहे हैं, उन देशों और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस कच्चा तेल निकालें और उन्हें दूसरे देश में बेचकर मोटा मोटा मुनाफा लें। जहां कच्चा तेल बेचने के मामले में सऊदी अरब, रूस, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देश सबसे आगे हैं, वहीं भारत भी कच्चा तेल खरीदने के मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि अभी तक भारत
संयुक्त देश में बहुत ही कम कच्चे तेल के भंडार खोजे गए थे, इसलिए केवल कुल ज़रूरत का हम 15% ही कच्चा तेल अभी तक प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जबकि 85% क्रूड ऑयल दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं। और अब तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब 88% क्रूड ऑयल हम लोग इन देशों से खरीद रहे हैं। इसलिए भारत का हर साल लगभग $150 बिलियन इसी कच्चा तेल खरीदने में चला जाता है। और यह देश भारत जैसे कंट्रीज की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कच्चा तेल बेचकर लूट रहे हैं। और हम नहीं चाहते थे कि हमारा यह $50 बिलियन जो दूसरे देश से जाता है यह ऐसे ही जाता रहे। इसलिए भारत की ओएनजीसी हो या फिर ऑयल इंडिया हो या फिर रिलायंस जैसी कंपनियां ही क्यों ना हो, यह सभी पिछले कई सालों से भारत के अलग अलग इलाकों में कच्चे तेल के भंडार खोजने में जुड़े हुए हैं, जहां पर उन्हें तेल पाए जाने की उम्मीद है। और कमाल की बात देखिए कि जिस उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी केवल पवित्र नदियां ही बहती हैं और यहाँ पर कच्चे तेल पाए जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब अचानक इस खेल का बादशाह बनता हुआ यूपी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कच्चे तेल के भंडार को आज से कुछ दिन पहले यूपी के बलिया ज़िले में खोजा गया। और इसमें इतना ज़्यादा कच्चे तेल के भंडार हैं कि ओएनजीसी ने असम से आधुनिक उपकरणों और मशीनों को मंगाकर कुएं की ड्रिलिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें 85,000 करोड़ रुपए ओएनजीसी ने इन्वेस्ट किया है। और इसकी ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किए ढंग से 10 दिन भी नहीं बीते और यह खबर पिछले दिन सामने आ रही है कि अब यूपी में बदायूं जिले में भी कच्चे तेल और नेचुरल गैस के नए भंडार खोजे जा चुके हैं। अगर आप इस मैप में देखें तो यह रेड कलर से हाईलाइट एरिया हमारा उत्तर प्रदेश है और पूर्वी साइड का यह ब्लैक वाला पॉइंट बलिया जिला है। और जो यह बलिया में ब्लैक पॉइंट दिख रहा है यही है बदायूं जिला, जहां हाल ही में कच्चे तेल के भंडार खोजे गए हैं। दरअसल भारत में अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड नाम की एक एनर्जी सेक्टर में कंपनी है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन और डेटा प्रोसेसिंग से जुड़े काम करती है। यह कंपनी भूकंपीय और जलाशय डाटा इकट्ठा करती है।